हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीफाई स्टडी में। एंड आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे फार्मिंग सिस्टम, मिक्स फार्मिंग, क्रॉपिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे कि मैं आगे एग्रीकल्चर के किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच की, कि क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच क्यों ज़रूरी हुई एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर एडॉप्टेड फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स एंड रिकमेंडेशंस आर मेड फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप की अलग अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं और वो उसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए रिकमेंड करी जाती हैं। एक क्रॉप की जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरी क्रॉप के लिए रिकमेंड नहीं होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो फार्म रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड ऑब्टेनिंग हायर नेट रिटर्न। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है और हमें उससे हायर नेट रिटर्न्स मिल जाता है। नेक्स्ट है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग अमोंग देमसेल्व्स। मतलब एक सेट ऑफ एंटरप्राइजेज होगा जो कि एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेट करेगा और एक दूसरे को फ़ायदा करेगा। जैसे कि इसमें बहुत सारे आपके एंटरप्राइजेज आ जाते हैं, जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम, डेयरी, पिगरी, पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग एटसेट्रा। और बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं जो आपके फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है या फिर वेस्ट होता है वन एंटरप्राइजेज का, उसको हम एज अ इनपुट यूज करते हैं दूसरे एंटरप्राइजेज में। आप डेयरी का जो काउ डंक और यूरिन होता है उसको आप एज अ FYM यूज करते हैं क्रॉप्स में। एंड क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग के बाद एक्स्ट्रा मिलता है उसको आप एज अ एनिमल फीड यूज कर लेते हैं अपने कैटल्स और अदर एनिमल्स के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव है हायर प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग सिस्टम। मतलब विदाउट जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस होता है या हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसको बिना बदले या बिना किसी चेंजेस के हम हायर प्रॉफिटेबिलिटी ले लें अपने सिस्टम से, तो उसको हम बोल देते हैं फार्मिंग सिस्टम। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव। एंड अगला है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या रहता है कि अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग। मतलब एक पर्टिकुलर फार्म पर आपके इतने सारे इंटरप्राइजेज हैं, उस वहाँ पर आप क्रॉप भी ग्रो कर रहे हो, लाइव स्टॉक भी है, पोल्ट्री भी है, फिशरी भी है, बी कीपिंग भी है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो सेम फार्मिंग सिस्टम में भी है और मिक्स फार्मिंग में भी है। तो मैं आपको बता दूं कि फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत ज़रूरी नहीं है कि सारे इंटरप्राइजेज आपके एक पर्टिकुलर फार्म पर भी हों, ठीक है। वो आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे डेयरी आपका कहीं पर है एंड क्रॉप आप कहीं दूसरी जगह ग्रो कर रहे हो, तो वो एक कॉमर्शियल लेवल की चीज़ होगी। जो मिक्स फार्मिंग होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका होता है सब्सिस्टेंस इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स फार्मिंग। मतलब जीवन निर्वाह के लिए आप इतनी सारी चीज़ें आप एक ही जगह पर कर पा रहे हो, तो वो आपका हो गया मिक्स फार्मिंग। एंड अगला है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन अ फार्म एंड दियर इंटरेक्शंस विद फार्म रिसोर्सेज। मतलब क्या क्रॉपिंग पैटर्न आपके फार्म पर यूज किया गया है और उसका जो इंटरेक्शन है वो फार्म रिसोर्सेज के साथ में कैसा है, तो इसकी स्टडी आप क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है कि ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ क्रॉप्स एंड फॉलो इन एन एरिया। मतलब उसका ईयरली सीक्वेंस और उसके स्पेशियल अरेंजमेंट्स जो होते हैं क्रॉप्स के उसको फॉलो करते हैं एक एरिया पर, तो वो आता है क्रॉपिंग पैटर्न में। अब क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत आपका आ जाता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, कि क्या पैटर्न होगा और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो ये आपका क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाता है। एंड अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की। तो डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स आर एडॉप्टेड ऑन फार्म। मतलब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के अनुसार आप अपने फार्म पर जो भी क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ करते हो या एडॉप्ट करते हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है आपके पास और रिसोर्सेज क्या क्या हैं आपके फार्म पर। तो इसी के अनुसार उन्होंने कुछ क्रॉपिंग सिस्टम कैटेगराइज किए हैं। जैसे कि पहला आ गया मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर। ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, कि ओनली एक क्रॉप आप एक पीस ऑफ लैंड पर ग्रो कर रहे हैं एक ईयर में, तो वो आपका मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। एंड ये जो मोनोक्रॉपिंग होती है वो टोटली
डिपेंड होती है आपकी क्लाइमेटोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, मतलब क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, फार्मर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कहती हैं। एंड कुछ स्पेशलाइजेशन होता है जैसे फार्मर्स का इन ग्रो ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप, क्योंकि कुछ फार्मर्स होते हैं जो केवल एक उनका स्पेशलाइजेशन होता है कि नहीं हमें तो एक ही क्रॉप लेनी है, तो वो भी इन सब चीज़ों पर क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर आपका डिपेंड करता है। एंड ये जो प्रैक्टिसेस है ये कहाँ यूज करी जाती है, तो ये होता है आपका अंडर रेनफेड कंडीशन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप ग्राउंडनट, कॉटन, सोरगम, इन सब में से कोई एक क्रॉप आप एक सीज़न में ले रहे हो या एक ईयर में ले रहे हो तो वो आपका मोनोक्रॉपिंग के अंतर्गत आएगा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग की। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड इन 1 कैलेंडर ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब सेम पीस ऑफ लैंड पर 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स लेना एक एग्रीकल्चर ईयर के अंतर्गत कहलाता है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि एक इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग होता है जो कि टाइम और स्पेस में किया जाता है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस इसकी 2 डायमेंशंस रहती हैं, ठीक है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे क्या है इसके अंतर्गत टाइम एंड स्पेस डायमेंशन क्या होती हैं। एंड इट इंक्लूड्स इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और सीक्वेंस क्रॉपिंग। इसके अंतर्गत आपकी इंटरक्रॉपिंग आ जाती है, मिक्स क्रॉपिंग आ जाती है और सीक्वेंस क्रॉपिंग भी आ जाती है। एंड अब हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग की। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड विद डेफिनेट रो पैटर्न, मतलब एक निश्चित रो पैटर्न को यूज करके हम एक क्रॉप पर, एक फील्ड पर 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इंटर क्रॉपिंग। जैसे कि इंटर क्रॉपिंग में आप वीट प्लस मस्टर्ड ले रहे हो, ठीक है, 9:1 के रेशियो में, तो ये आपकी एक इंटर क्रॉपिंग हो गई, वीट के साथ में मस्टर्ड आपने ग्रो कर ली। अब इंटर क्रॉपिंग में आपकी 2 सीरीज आती हैं, एक आती है एडिटिव सीरीज़, एक होती है रिप्लेसमेंट सीरीज़। तो एडिटिव सीरीज़ में क्या रहता है कि ये जो सीरीज़ है वो मोस्टली इंडिया में अडोप्टेड की जाती है। इसमें जैसे कि आप शुगर केन प्लस अनियन आप ले लिया, तो शुगर केन की क्या रहती है कि वाइडर रो स्पेसिंग रहती है, मतलब बिटवीन रो जो आपका स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो स्पेस ये बचा है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, एज अ इंटरक्रॉप ले लिया आपने अनियन। तो ये तो हो गई आपकी जो शुगर केन है वो तो हो गई आपकी बेस क्रॉप, और अनियन हो गया आपका यहाँ पर इंटरक्रॉप। एंड एडिटिव सीरीज में क्या है कि आपकी जो बेस क्रॉप है उसकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो 100% रहेगी, जो इसकी रिकमेंडेशन होती है पर हेक्टेयर, ठीक है। इसमें आपकी प्लांट पॉपुलेशन में कोई भी कमी नहीं होगी, केवल आप क्रॉप जियोमेट्री को चेंज करके आप वहाँ पर एडिटिव सीरीज या एडिटिव के रूप में आप कोई भी इंटरक्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ठीक। एंड अगली सीरीज जो इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आती है वो आपकी रिप्लेसमेंट सीरीज। रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या है कि बोथ आर कॉल्ड कंपोनेंट क्रॉप। जो एडिटिव सीरीज थी उसमें एक थी बेस क्रॉप, एक थी इंटरक्रॉप, लेकिन इसमें क्या है, बोथ जो दोनों क्रॉप्स होती हैं वो कंपोनेंट्स क्रॉप कहलाती हैं। एंड बाई सेक्रीफाइंग सर्टेन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ वन कंपोनेंट एनोदर इज इंट्रोड्यूस, मतलब एक कंपोनेंट्स क्रॉप्स का कुछ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को सेक्रीफाई करते हैं जिससे कि दूसरी हम जो हमारी कंपोनेंट्स क्रॉप है उसको इंट्रोड्यूस कर सकें या लगा सकें। तो इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल आपका वीट प्लस मस्टर्ड। वीट प्लस मस्टर्ड में क्या रहता है कि 9:1 का रेशियो रहता है, ठीक है, 9:1 का रेशियो। तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि देखिए आपने जैसे ये 9 रो लगाई, ठीक है, ये आपकी 9 रो हो गई वीट की, तो नेक्स्ट रो भी आपकी वीट की ही आनी चाहिए, लेकिन आप नेक्स्ट रो की जगह पर क्या ग्रो कर रहे हो, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड ने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो वीट को यहाँ पर सेक्रीफाई करना पड़ा, नहीं तो नेक्स्ट रो आपकी वीट की होती, लेकिन आपने वीट की जगह पर क्या लगा दिया, मस्टर्ड। तो ये आपकी एक कंपोनेंट क्रॉप हो गई, एक कंपोनेंट क्रॉप आपकी ये हो गई। तो एंड जो ऑब्जेक्टिव होता है इंटरक्रॉपिंग का वो होता है आपका हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, तो वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरक्रॉपिंग का। एंड फॉर सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंटरक्रॉपिंग आप अगर सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे कि पहला है आपका द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप, मतलब जो पीक टाइम जो होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आपकी क्रॉप का वो कभी भी मतलब ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर वो ओवरलैप कर गया, मान के चलिए एक ही टाइम पर दोनों कंपोनेंट क्रॉप के लिए अगर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो वो आपस में कम्पीट करेंगी, ठीक है। जब कम्पीट करेंगी तो ना तो किसी भी क्रॉप को पर्टिकुलर मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल पाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली जब ग्रोथ ठीक से नहीं होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी
न्यूट्रिएंट डिमांड जो है वो अलग अलग टाइम पर रहनी चाहिए क्रॉप की। एंड दूसरा है कंपटीशन फॉर लाइट शुड बी मिनिमम अमॉन्ग कंपोनेंट क्रॉप, मतलब कंपोनेंट्स दोनों कंपोनेंट क्रॉप के बीच में लाइट के लिए कंपटीशन कम हो, जिससे कि दोनों क्रॉप्स आपस में अच्छा फोटोसिंथेसिस कर सकें और जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और प्रोडक्शन आपका अच्छा हो। एंड थर्ड जो हमारी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर द डिफरेंस इन मैच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 30 डेज, मतलब जो दोनों क्रॉप्स की मैच्योरिटी होगी उसमें डिफरेंस होना चाहिए 30 डेज़ का, जिससे कि आप एक क्रॉप को पहले हार्वेस्ट कर लें, दूसरी को दूसरे टाइम पर हार्वेस्ट कर लें। इंटर क्रॉपिंग किस एरिया में करनी चाहिए, तो जहाँ बारिश 600 से 850 mm होती है उस एरियाज़ में इंटर क्रॉपिंग रिकमेंड करी जाती है। आप वहाँ पर इंटर क्रॉपिंग आराम से ग्रो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या रहता है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विदाउट एनी रो पैटर्न। इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई रो पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना है और 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स आपको अपने फील्ड पर लेनी है एक साथ। तो इसमें क्या करेंगे कि आप बोने से पहले जो भी आप 2 क्रॉप्स ले रहे हैं उनके सीड को मिक्स कर लीजिए और ब्रॉडकास्टिंग से आप उनको सोइंग कर दीजिए। ड्राईलैंड पार्ट्स में ये इंडिया के ये प्रैक्टिस करी जाती है। इसमें क्या रहता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो रहता है टू मीट द फैमिली रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपकी जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं। नेक्स्ट आता है हमारा सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग में क्या रहता है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर, मतलब सीक्वेंस में आप 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने एक क्रॉप ये ग्रो करी एंड क्विक सक्सेशन में ये क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली क्रॉप ये हो गई, देन अगली क्रॉप ये होगी, देन अगली क्रॉप ये हो गई। तो इन दोनों क्रॉप के बीच का जो टाइम रहेगा वो 7 से 15 दिन का होगा। मतलब इसको हार्वेस्ट किया, 7 से 15 दिन बाद आपने नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग कर दी, देन इसको हार्वेस्ट किया, फिर नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग कर दी। तो बहुत ही क्विक सक्सेशन में आपको एक के बाद एक क्रॉप इस सिस्टम के अंतर्गत लेनी है, तो उसी को हम बोल देते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग। एंड उसके बाद आता है आपका रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या है कि सोइंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप्स बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप, मतलब जो आपने पहले क्रॉप बो रखी है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले नेक्स्ट क्रॉप उसी फील्ड में बो देना, तो वो आपका हो जाता है रिले क्रॉपिंग। जैसे कि हम राइस के केस में बरसीन कर देते हैं, राइस को हार्वेस्ट करने से पहले एक इरिगेशन करते हैं एंड देन जैसे उसमें ओट आ जाती है तो उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं कि बरसीन को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं एंड बाद में राइस को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये होगी आपकी रिले क्रॉपिंग। एंड अगला है रेट्यूनिंग क्रॉपिंग। रेट्यूनिंग में क्या होता है कि रेजिंग अ क्रॉप्स विद रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट्स और स्टबल्स आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, मतलब एक क्रॉप को हार्वेस्टिंग करने के बाद जो उसके स्टबल्स और रूट्स बचे फील्ड के अंदर, उसी से आपकी जो रीग्रोथ हो जाए, रीग्रोथ करके जो क्रॉप हो जाए, तो उसको हम बोल देते हैं रेट्यूनिंग क्रॉपिंग। रेट्यूनिंग जैसे कि शुगर केन के केस में एक क्रॉप शुगर केन की आपने हार्वेस्ट कर ली एंड जो उसके स्टबल्स बच जाते हैं उससे ही दूसरा फिर से ग्रो हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट शुगर केन क्रॉप हो जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं रेट्यूनिंग। तो ये शुगर केन के केस में भी होती है, पर्ल मिलेट में भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर